हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडेफिनिट थिंग्स। और इस वीक काफ़ी सारी मेजर न्यूज़ निकल कर आई हैं जिसको हम इस संडे शॉर्टलिस्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीक हम कवर करेंगे कुछ मेजर न्यूज़, जैसे कि अमेज़ॉन के डिलीवरी वर्कर्स का पुणे में जो प्रोटेस्ट हुआ, आखिर उसका रीज़न क्या था। साथ ही साथ कवर करेंगे हम ऊबर का जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी थी वो आजकल इतनी चर्चा में क्यों है। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे फेसबुक की जो मेजर सर्विसेज थी वो इस वीक डाउन रही, तो उसका आखिर रीज़न क्या था और उसका आखिर इम्पैक्ट हुआ क्या। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड लेट स्टार्ट। सो लेट स्टार्ट विद आर कैटेगरी ए, जिसमें हम बात करते हैं टेक जाइंट्स की। टेक जाइंट्स मतलब गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज और इनके रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। इस कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़ॉन की। इस वीक अमेज़ॉन इंडिया के जो पुणे वाले डिलीवरी वर्कर्स थे उन्होंने लगभग 2 दिन तक प्रोटेस्ट करा। और प्रोटेस्ट का रीज़न ये था कि अमेज़ॉन की जो डिलीवरी कमीशन फ़ीस थी वो अमेज़ॉन ने 15 मार्च को एक नई पॉलिसी निकाली थी और उसमें काफ़ी रिड्यूस कर दी थी। अमेज़ॉन इंडिया के डिलीवरी वर्कर्स का कहना ये है कि प्री कोविड सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें हर डिलीवरी का लगभग 30 से 35 रुपये चार्ज मिलता था। लेकिन अमेज़ॉन ने जो पॉलिसी 15 मार्च को इंट्रोड्यूस की है उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अब अमेज़ॉन अपने डिलीवरी वर्कर्स को केवल 10 से 15 रुपये ही पर डिलीवरी कमीशन देंगी। तो इससे वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि पेट्रोल का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अमेज़ॉन अपना कमीशन ऐसे टाइम पर लेके आई है जब पेट्रोल का प्राइस लगभग पूरे हाइक पे ही चल रहा है, जिसकी वजह से अब वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ अमेज़ॉन अपने डिलीवरी वर्कर्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिलीवरी वर्कर्स अमेज़ॉन की डिलीवरी के टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अमेज़ॉन इंडिया उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। इसी सब को देखते हुए काफ़ी सारे वर्कर्स ने 2-3 दिन तक प्रोटेस्ट करा और काफ़ी सारी अमेज़ॉन की डिलीवरीज हैं वो डिले हो गई थी। लेकिन 19 मार्च को मूव ऑन टू अनदर न्यूज़। अब हम बात करते हैं ऊबर के फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। रिसेंटली ऊबर ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी एक नई टेक्नोलॉजी हर ऊबर टैक्सी में या फिर मतलब ऊबर कैब में इम्प्लीमेंट की थी कि वो किसी भी राइड को करने से पहले ऊबर ड्राइवर को वेरीफाई करते थे। उनको काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखने को मिले थे कि ऊबर जो ड्राइवर होते थे वो अपनी जगह पर कभी कभी किसी और को भेज दिया करते थे, और कभी कभी ये सब के चक्कर में कस्टमर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो जाता था। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऊबर ने अभी रिसेंटली अपनी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हर कैब में अप्लाई की थी, जिसमें किसी भी राइड को शेयर शुरू करने से पहले ऊबर ड्राइवर्स को वेरीफाई किया जाता था। लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ उल्टा ही हो गया, क्योंकि ये फैशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल अप टू डेट नहीं थी और इसके चक्कर में काफ़ी सारे ड्राइवर्स का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। क्योंकि भले ही अगर ड्राइवर सही भी होता था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से वो वेरीफाई नहीं हो पाता था, और जब 2-3 अटैम्प्ट उसके कैंसिल हो जाते थे तो डायरेक्ट उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता था। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस लंदन में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ऊबर के काफ़ी सारी ड्राइवर्स ने अपनी एक कंप्लेंट ऊबर को की है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी ऊबर हटाता ही है या फिर उसमें कुछ नया अपडेट लेकर आता है। जो भी कुछ होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड लेट्स मूव ऑन टू अदर न्यूज़। इस वीक फेसबुक की जो सर्विसेज थी वो लगभग आधे घंटे तक डाउन रही, और इसको पहले काफ़ी सारे यूज़र्स ने डाउन डिटेक्टर पे भी रिपोर्ट करा, और कुछ देर बाद ये हैशटैग इंस्टाग्राम डाउन, हैशटैग फेसबुक मैसेंजर डाउन, ये करके भी हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करे। लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी शॉर्ट टाइम तक ही रहा और आधे घंटे के अंदर ये सर्विसेज दोबारा रिकवर कर दी गई। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज़ किए गई कि उन्होंने अब दोबारा सर्विसेज को रिकवर कर दिया है, लेकिन इसका रीज़न क्या था वो कंपनी ने क्लैरिफाई नहीं किया है। कुछ भी रीज़न रहा हो, लेकिन अब दोबारा सर्विसेज रिकवर हो चुकी हैं। और साथ ही साथ इस वीक फेसबुक ने अपना एक नई टेक्नोलॉजी भी अनाउंस की है। बेसिकली ये एक रिस्ट बैंड टेक्नोलॉजी है जिसमें AR, VR, XR, इन सब हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा गया है, जिसमें अब आपको कोई भी, मतलब आपको जैसा कि साइंस फिक्शंस मूवीज़ में देखने को मिलता था, इस टाइप का इंटरफेस अब रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिलेगा। मैं इसकी क्लिप आपको दिखाने चाहता हूँ, तो आप ज़रूर देखिए कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी होने वाली है।
सो जी हाँ, इस टाइप की टेक्नोलॉजी है। सो देखते हैं कि कितने दिनों या फिर कितने साल लगते हैं इसको नॉर्मल मोड में आने के लिए, मतलब हम और आप कितने सालों में इसको ट्राई कर पाएंगे। सो इस टेक्नोलॉजी का बेसिकली अनाउंसमेंट मार्क ज़करबर्ग ने एक दिन पहले क्लब हाउस पे भी किया था, जब वो क्लब हाउस पर किसी सेलिब्रिटी के संग बात कर रहे थे। सो क्लब हाउस भी इस टाइम पर एक नया नेक्स्ट बिग थिंग बनने की तैयारी में है। तो थर्सडेज टॉक के हमारे एपिसोड में मैं क्लब हाउस की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लब हाउस में, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वो वीडियो रिलीज़ करूँ। तो उस वीडियो में हम क्लब हाउस से जुड़ी काफ़ी सारी सेंसरशिप और इन सब चीज़ों, कंट्रोवर्सी, सेंसरशिप, मतलब जो भी कुछ अभी तक क्लब हाउस के संग हुआ है उन सब पर बात करेंगे। एंड लेट्स मूव टू कैटेगरी बी, जिसमें हम फंडिंग और अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं जो इस वीक हुए हैं। सो सबसे पहली न्यूज़ है कि स्ट्राइप, मतलब यूएस का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर स्ट्राइप का वैल्यूएशन अब $95 बिलियन तक पहुंच चुका है। सो स्ट्राइप बेसिकली पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको 11 ईयर्स पहले जॉन कॉलिसन और पैट्रिक कॉलिसन, दो ब्रदर्स ने फाउंड किया था। और अब ये यूएस का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि सबसे पहला वैल्यूएबल स्टार्टअप बाइटडांस है जो टिकटॉक को ओन करता है। और अब स्ट्राइप $95 बिलियन पर पहुंच के दुनिया का दूसरा सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। वो फ़िलहाल अपने आईपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं। सो देखते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होता है इनके लिए। और इन्होंने रिसेंटली अपनी पेमेंट सर्विसेज को इंडिया में भी लॉन्च किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं स्ट्राइप की वेबसाइट या फिर उनका इंटरफेस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। सो स्नैपचैट ने अभी अपना स्पॉटलाइट फीचर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो स्पॉटलाइट बेसिकली टिकटॉक की तरह ही एक चीज़ है, इसमें आप 60 सेकंड्स तक की अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं। तो जब से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है, काफ़ी सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं उसकी जगह लेने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी टिकटॉक जितनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया। यूट्यूब ने भी अपनी शॉर्ट्स को लॉन्च किया है, इंस्टाग्राम ने रील्स को लॉन्च किया है और अब स्नैपचैट ने भी अपनी स्पॉटलाइट को लॉन्च किया है। सो देखते हैं कि कौन टिकटॉक जितना एडवांस लेवल तक पहुंच पाता है और टिकटॉक जितने ही मिलियंस ऑफ यूज़र्स को गेन कर पाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज संडे शॉर्टलिस्ट एपिसोड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो डेफिनेट थिंग्स को, और मैं इसी टाइप की संडे शॉर्टलिस्ट वाली वीडियोस, थर्सडे टॉक वीडियोस और ट्यूसडे को भी वीडियोस लेकर आता हूं, जिसमें मैं काफ़ी सारी अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता हूं। सो अभी रिसेंटली मैंने याहू पर भी एक वीडियो रिलीज़ की है, जिसमें मैंने याहू के डाउनफॉल को एक्सप्लेन किया है और उनकी जो बड़ी गलतियां थी उनको बारे में बताया। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, सो लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देखिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।